अगर विज्ञान ने व्यवस्था कर ली तो आदमी के शरीर को 100, 200, 300 वर्ष भी जिलाया जा सकता है, लेकिन उससे यह सिद्ध नहीं होगा कि आत्मा नहीं है। उससे सिर्फ इतना ही सिद्ध होगा कि आत्मा को कल तक घर बदलने पड़ते थे, विज्ञान ने पुराने ही घर को फिर से ठीक कर देने की व्यवस्था कर दी। उससे यह सिद्ध नहीं होगा। इस भूल में कोई वैज्ञानिक ना रहे कि हम आदमी की उम्र अगर 500 वर्ष कर लेंगे, 1000 वर्ष कर लेंगे तो हमने सिद्ध कर दिया कि आदमी के भीतर कोई आत्मा नहीं। नहीं, इससे कुछ सिद्ध नहीं होता। इससे इतना ही सिद्ध होता है कि मैकेनिज्म जो शरीर का था, उसे हम आत्मा को इसलिए बदलना पड़ता था कि वो जरा जीर्ण हो गया था। अगर उसको रिप्लेस किया जा सकता है, हृदय बदला जा सकता है, आंख बदली जा सकती है, हाथ पैर बदले जा सकते हैं, तो आत्मा को शरीर बदलने की जरूरत ना रही। पुराने घर से काम चल जाएगा, रिपेयरमेंट हो गया है। उससे कोई आत्मा नहीं है, ये दूर से भी सिद्ध नहीं होता। और यह भी हो सकता है कल कि विज्ञान टेस्ट ट्यूब में जीवन को पैदा कर सके, और तब शायद वैज्ञानिक इस भ्रम में पड़ेगा कि हमने जीवन को जन्म दे लिया। वो भी गलत है, वो भी मैं कह देना चाहता हूं, उससे भी कुछ सिद्ध नहीं होता। एक पुरुष और एक स्त्री मिलकर क्या करते हैं स्त्री के पेट में? आत्मा को जन्म नहीं देते, वे सिर्फ एक अवसर पैदा करते हैं जिसमें आत्मा प्रविष्ट हो सकती है, लेकिन आत्मा पैदा नहीं हो रही। आत्मा अब भी आ रही है। आत्मा के संबंध में आने वाले दिन बहुत खतरनाक और अंधेरे होने वाले हैं, क्योंकि विज्ञान की प्रत्येक घोषणा आदमी को यह विश्वास दिला देगी कि आत्मा नहीं है। इससे आत्मा असिद्ध नहीं होगी, इससे सिर्फ आदमी के भीतर जाने का जो संकल्प था वो क्षीण होगा। लेकिन जो लोग केवल सोचते हैं कि हम विचार करेंगे कि मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, वो लाख विचार करें, जन्म जन्म विचार करें, उन्हें कुछ भी पता नहीं चल सकता है। कुछ भी पता नहीं चल सकता है, क्योंकि हम विचार करके विचार करेंगे क्या? विचार किया जा सकता है उसके संबंध में जिसे हम जानते हो। जो नोन है, जो ज्ञात है, उसके बाबत विचार हो सकता है। जो अननोन है, अज्ञात है, उसके बाबत कोई विचार नहीं हो सकता। आप वही सोच सकते हैं जो आप जानते हैं। कभी आपने ख्याल किया, आप उसे नहीं सोच सकते जिसे आप नहीं जानते। उसे सोचेंगे कैसे? हाउ टू कंसीव इट? उसकी कल्पना ही कैसे हो सकती, उसकी धारणा कैसी हो सकती, जिसे हम जानते ही नहीं है। जीवन हम जानते नहीं, मृत्यु हम जानते नहीं, सोचेंगे हम क्या? इसलिए दुनिया में मृत्यु और जीवन पर दार्शनिकों ने जो कहा है उसका दो कौड़ी भी मूल्य नहीं है। फिलोसफी की किताबों में जो भी लिखा है मृत्यु और जीवन के संबंध में, उसका कौड़ी भर मूल्य नहीं है, क्योंकि वो लोग सोच सोच के लिख रहे हैं। सोच के लिखने का कोई सवाल नहीं है। सिर्फ योग ने जो कहा है जीवन और मृत्यु के संबंध में, उसके अतिरिक्त आज तक सिर्फ शब्दों का खेल हुआ है। क्योंकि योग जो कह रहा है वो एक एग्जिस्टेंशियल, एक लिविंग, एक जीवंत अनुभव की बात है। आत्मा अमर है, ये कोई सिद्धांत, कोई थ्योरी, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये कुछ लोगों का अनुभव है, और अनुभव की तरफ जाना हो तो ही अनुभव हल कर सकता है इस समस्या को कि क्या है जीवन, क्या है मौत। और जैसे ही अनुभव होगा, ज्ञात होगा जीवन है, मौत नहीं है, जीवन ही है, मृत्यु है ही नहीं। फिर हम कहेंगे लेकिन ये मृत्यु तो घट जाती है। उसका कुल मतलब इतना है कि जिस घर में हम निवास करते थे उस घर को छोड़कर दूसरे घर की यात्रा शुरू हो जाती। जिस घर में हम रहे थे उस घर से हम दूसरे घर की तरफ यात्रा करते हैं। घर की सीमा है, घर की सामर्थ्य है। घर एक यंत्र है, यंत्र थक जाता है, जीर्ण हो जाता है और हमें पार हो जाना होता। इससे सिर्फ अगर ये आदमी को समझ में आने लगा कि ठीक है उम्र बढ़ गई, बच्चे टेस्ट ट्यूब में पैदा होने लगे, अब कहां है आत्मा, इससे आत्मा असिद्ध नहीं होगी। इससे सिर्फ आदमी का जो प्रयास चलता था अंतस की खोज का, वो बंद हो जाएगा।
और ये बहुत दुर्भाग्य की घटना घटने वाली है। एक बार अगर मनुष्य जाति को यह विश्वास आ गया कि भीतर कुछ है ही नहीं, तो वहां जाने का सवाल खत्म हो जाता।